बाल विकास विषय में बालक के पालन पोषण की विभिन्न शैलियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम शिशु के वस्त्र यानी क्लॉथिंग के बारे में जानेंगे कि बच्चे के वस्त्र कैसे होने चाहिए और शिशु के वस्त्रों का चुनाव और शिशुओं के प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले वस्त्रों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम शिशु के वस्त्र के बारे में जान लें। यानी वस्त्र प्राणी की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। इसका प्रमुख उद्देश्य शरीर की सर्दी, गर्मी तथा हानिकारक प्रभावों से रक्षा करना है। नवजात शिशु जो कि अत्यंत ही कोमल होता है तथा जिसके शरीर पर का ताप स्थिर नहीं होता, उसकी स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से वस्त्रों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शरीर रक्षा के साथ साथ रंग बिरंगे वस्त्र शिशुओं को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। अच्छी प्रकार से सिले हुए वस्त्र बच्चों के शारीरिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। अनुपयुक्त और बेढंगे वस्त्र शिशुओं के आसन पोस्चर को विकृत कर देते हैं। इसलिए शिशुओं के वस्त्र उपयुक्त और ढीले ढाले होने चाहिए, जिनमें वह सोते और खेलते समय अपने हाथ पैरों को आसानी से हिला डुला सकें। इसके बाद हम शिशु के वस्त्रों का चुनाव करना जान लें। यानी शिशुओं के वस्त्रों में दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, अपितु इस प्रकार के होने चाहिए जो शरीर को आराम पहुंचाने वाले हों, शरीर की रक्षा करने वाले हों तथा मौसम के अनुसार शरीर को गर्म व ठंडा रखने वाले हों। तो शिशु के वस्त्रों का चुनाव कैसे किया जा सकता है? यानी स्वास्थ्य, सुरक्षा और उपयुक्तता की दृष्टि से शिशुओं के वस्त्रों का चुनाव करते समय कई सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। यानी शिशु के लिए वस्त्रों का चुनाव मौसम के अनुकूल करना चाहिए। गर्मी के लिए सूती वस्त्रों का तथा शीत ऋतु के लिए ऊनी कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। शिशु के अंदर पहनने वाले वस्त्र सदैव सूती होने चाहिए, क्योंकि ये शिशु स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त रहते हैं। सूती वस्त्र आसानी से साफ हो जाते हैं, पसीने को सोख लेते हैं, शरीर में वायु आवागमन को बनाए रखते हैं। आरामदायक होने चाहिए। शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए? मुलायम और आरामदायक होने चाहिए। शिशुओं के लिए कसे वस्त्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके वस्त्र ढीले ढाले व आरामदायक होने चाहिए। और आज के समय में लोग बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए, छोटे शिशुओं के लिए भी जींस यानी टाइट कपड़ों को पहनाना शुरू कर देते हैं। शिशुओं के लिए बहुत महंगे वस्त्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिशु इतनी तीव्र गति से वृद्धि करते हैं कि उनके वस्त्र बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। शिशुओं के वस्त्र पर्याप्त रूप से खुले हुए और आसानी से पहनाए जाने योग्य होने चाहिए। शिशुओं के वस्त्रों में पीछे की ओर बटनों और जिप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वस्त्र सामने से खुले हुए होने चाहिए। शिशुओं के वस्त्रों में इलास्टिक का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, उसके स्थान पर डोरी डालना चाहिए। इलास्टिक वाले वस्त्र रक्त परिसंचरण में बाधा डालते हैं। फिर है, गर्मी में हल्के रंगों के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए तथा जाड़ों के लिए गहरे रंग के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। शिशुओं के जाड़ों के ऊनी वस्त्र कोमल, मुलायम तथा भार में हल्के होने चाहिए, जिनसे सर्दी से बचाव भी हो तथा शिशु शरीर पर अत्यधिक भार न हो, यानी वजन न हो। शिशुओं को सर्दी से बचाने के लिए बहुत अधिक वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए,
क्योंकि वस्त्रों का अधिक भार हो जाने से बच्चा बेचैनी का अनुभव करता है और पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी होती है तथा तापमान में वृद्धि होती है। तो शरीर में पानी की कमी ना हो और तापमान में वृद्धि ना हो, इसलिए बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए सर्दी से बचाव के लिए बहुत अधिक वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। शिशुओं को ऊनी कपड़े पहनाने से पूर्व पहले सूती वस्त्र पहनाने चाहिए। यदि ऊनी वस्त्र शिशु त्वचा के सीधे संपर्क में आते हैं तो इससे शिशु की कोमल त्वचा को हानि पहुंचती है। इसलिए सबसे पहले बच्चे को सूती वस्त्र पहनाने चाहिए, फिर ऊनी वस्त्र। शिशुओं के लिए रासायनिक तंतुओं से निर्मित वस्त्रों का चुनाव भी नहीं करना चाहिए। शिशुओं के प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले वस्त्र जैसे तिकोनी बोलते हैं इसे, पोतले, फिर बनियान, फ्रॉक व झबला, मौजा और टोपी, तौलिया, रात्रि में पहनने के वस्त्र, ये सभी क्या हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं। और बांधने की विधि तो पता ही होती है, और स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए। गंदे जो तिकोनी होती है उनको कभी भी इधर उधर खुला नहीं रखना चाहिए, सदैव ढक्कनदार पात्र में रखना चाहिए। गंदी तिकोनियों को जितनी जल्दी हो सके धो लेना चाहिए, और धोने के लिए केवल पानी ही नहीं, साबुन का भी प्रयोग करना चाहिए। पानी से साफ करने के बाद डिटॉल मिश्रित पानी के घोल में डालकर सुखा लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार पोतड़े या तिकोनी या जो भी है उसको उबालकर विसंक्रमित कर लेना चाहिए। इसके बाद है शिशुओं के वस्त्रों की सिलाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। यानी शिशुओं के वस्त्र की जब सिलाई होती है उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को रखकर सिलवाना चाहिए। शिशुओं के वस्त्र इतने लंबे और बड़े होने चाहिए कि उन्हें कुछ समय तक पहन सकें। फ्रॉक, झबले आदि में नीचे 1-2 मोड़ यानी फोल्ड लगा देने चाहिए, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोलकर बड़ा किया जा सके। दूसरा है शिशुओं के वस्त्र अधिक कसे नहीं बनाने चाहिए, कसे हुए, अपितु इतने ढीले होने चाहिए कि उनमें अंगों का संचालन आसानी से हो सके। कसे वस्त्र रक्त संचार में बाधा डालते हैं। शिशुओं के वस्त्रों में अधिक झालर, लेस, शो बटन आदि नहीं बनाने चाहिए, ये शिशु के शरीर में चुभ सकते हैं। शिशुओं के वस्त्र सदैव आगे से खुले बनाने चाहिए, पीछे से खुले नहीं होने चाहिए। शिशुओं के वस्त्रों में गला बड़ा रखना चाहिए जिससे पहनने में सुविधा रहे। ऐसे गले वाले वस्त्र बनाने चाहिए बच्चों के लिए जो पहनाने में आसानी रहे। शिशुओं के वस्त्रों में जिप, इलास्टिक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि इलास्टिक डालनी है तो वह बहुत अधिक कसी नहीं होनी चाहिए। जबकि शिशु घुटनों के बल चलने लगे तो उसके वस्त्र घुटनों से ऊंचे तथा कम घेरदार बनाने उसके चाहिए, जिससे वस्त्र पैरों में न फंसे। शीत ऋतु के लिए इस प्रकार के वस्त्रों को बनाना चाहिए ताकि संपूर्ण शरीर ढका रहे, यानी संपूर्ण शरीर ढका रहे, इस तरीके का कपड़े बच्चों के लिए पहनाने चाहिए। अब हम शिशुओं को वस्त्र पहनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों को जान लें कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वस्त्र पहनाते समय। शिशुओं के वस्त्र दूध आदि गिर जाने से
तथा मलमूत्र त्याग करने से जल्दी गंदे होते हैं। इसलिए दिन में कम से कम 2 बार शिशुओं के वस्त्रों को बदलना चाहिए। यानी शिशुओं के वस्त्रों को कम से कम 2 बार बदलना चाहिए। शिशुओं के वस्त्रों में सेफ्टी पिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सेफ्टी पिन कभी भी बच्चे के चुभ सकती है। शिशुओं के झबले और ऊनी मौजों की डोरी अच्छी तरह बांध देनी चाहिए। रात्रि को साफ सुथरे, हल्के और ढीले ढाले वस्त्र बच्चे को पहनाने चाहिए, जिससे बालक अपने आप को आराम महसूस कर सके। इसके बाद शिशु को अंदर बहुत अधिक कसे व लंबे वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। शिशु के लिए हल्के अधिक मात्रा में वस्त्रों को नहीं पहनाना चाहिए। यानी जाड़े में बहुत अधिक मात्रा में वस्त्रों को नहीं पहनाना चाहिए। जाड़ों में सिर पर ऊनी टोपा, यानी जाड़ों में बच्चे के सिर पर ऊनी टोपा पहनाते समय नीचे सूती वस्त्र लगा देना चाहिए, जिससे क्या है, बच्चा अपने आप को आराम महसूस करेगा यदि सूती वस्त्र उस ऊनी टोपी से पहले लगा दिया जाए तो। फिर है दूध पिलाते समय शिशुओं के गले में बिब बांधनी चाहिए, जिससे वस्त्र खराब ना हो। यानी वस्त्रों को खराब होने से बचाने के लिए बिब बांधनी चाहिए। दूध पिलाते समय शिशुओं के गले में बिब बांधनी चाहिए। शिशु अवस्था से ही लंगोट बांधकर जांघिया पहनने की आदत का विकास करना चाहिए। यानी लंगोट बांधकर जांघिया पहनने की आदत का विकास करना चाहिए। शुरू से आदत पड़ जाने से वे स्वयं ही जांघिया यानी नेकर या जो भी वस्त्र हैं उन्हें पहनने के लिए प्रेरित करते हैं। यही क्या है, शिशुओं को वस्त्र पहनाना है। इसके बाद हम शिशुओं का दांत निकलना जानेंगे कि कैसे निकलता है।